क्वेश्चन आते रहेंगे। तो पहला था वो था चालक तार की लंबाई पर। चालक तार की किस पर? लंबाई पर। पहले मैं अब एक एक को बताता जाता हूं कैसे निर्भर करता है, तो मेरी बात को सुनना। इसमें सिस्टम क्या है? चालक तार की लंबाई की बात करूं तो हमेशा याद रखो कि जो प्रतिरोध है, क्या है? प्रतिरोध R, ये समानुपाती होता है L के। क्लियर? याद रखना L क्या है यहां पर, तो क्लियर आपको पता चल रहा है L है या लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अब देखो आपको हमेशा के लिए याद रहना चाहिए दोस्तों, बार बार चीजों को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। R समानुपाती L है, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी लंबाई भी, और प्रतिरोध घटेगा तो लंबाई भी घटेगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू है मेरे दोस्तों। क्या है? प्रोपोर्शनल टू। तो मैं यही कह रहा हूं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। इस साल की एलडीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसने कहा कि प्रतिरोध और लंबाई में संबंध है, इनमें से कौन सा? ऑप्शन में 4 अलग अलग ऑप्शन दिए, उनमें से एक था R समानुपाती L, तो आंसर गया R समानुपाती L। वॉइस कम करना। R समानुपाती क्या होता है? L। इसको आवाज कम कर देते। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात को सुनना। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसका मतलब मैं आपको यहां क्लियर रूप से भी लिख दूं कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? प्रतिरोध, तो इसका मतलब लंबाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर प्रतिरोध घटेगा तो इसका मतलब लंबाई भी क्या होगी? घटेगी। कैसे पूछेगा? अब एग्जाम पे आ जाऊं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया? पहला क्वेश्चन मैंने ये बताया कि आपसे एग्जाम में पूछेगा प्रतिरोध इनमें से किस राशि पर निर्भर करता है या नहीं करता है। मैंने 4 राशियां बताई, तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और ताप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध और लंबाई में क्या संबंध है? आप बोलोगे R समानुपाती L होता है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन, वो कहे कि यदि 2 अलग अलग लंबाई के चालक तार लिए जाए। अब दे के पूछ रहा है, मैंने यही कहा था कि हमेशा इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि रट नहीं पाओगे तुम, जो समझेगा वो आंसर देगा। वो क्या कहेगा कि यदि 2 अलग अलग लंबाई के चालक तार लिए जाएं जिनकी लंबाई अलग अलग है, तो जिस चालक तार की लंबाई ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है? या उपरोक्त शब्द। तो आप क्या बोलोगे? अगर लंबाई अधिक है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्लियर है दोस्त? तुम एग्जाम में कैसे सोचते, मैं फिर बोल रहा हूं, आसान होता है जब तक मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं और तुमको भी पता है कि जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं वो इसी से संबंधित बोल रहा हूं, तो अभी सीधा लगता है। एग्जाम में आता है ना, जब तुम्हारा पहला काम क्या होता है, इस सवाल को ऐसे पढ़ोगे तुम। सुनो मेरी बात, कभी गलती नहीं करोगे अगर ऐसा होगा तो। अगर तुम जल्दीबाजी करोगे तो गलती होगी। पहले सुना करो चीज को। एग्जाम में तुमको तो पता ही नहीं था कि ये कहां से क्वेश्चन पूछे, पता थोड़ी इस टॉपिक में से आ रहा है, इसमें से आ रहा है, इसमें से आ रहा है। तुमसे पूछा यदि 2 अलग अलग लंबाई के चालक तार लिए जाए, जिस चालक तार की लंबाई ज्यादा होगी उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जल्दी से थोड़ी बोल दोगे बढ़ेगा घटेगा, नहीं। आप ये कहोगे कि यार प्रतिरोध का लंबाई से संबंध पूछ रहा है, अपन देखते हैं यार क्या प्रतिरोध लंबाई पे संबंध है। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा पहले क्या कि R समानुपाती L होता है। हाँ यार ये बात तो सही है, समानुपाती होता है। फिर देखोगे अगर L बढ़ा रहा है इसका मतलब R भी बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात आपको? ऐसे नहीं होता है एग्जाम में। एग्जाम में ये पता लगाना होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कहां से। फिजिक्स में यही दिक्कत आती है, तुम जब टॉपिक पढ़ते रहते हो तुम कहते प्रॉब्लम क्या आती है, क्यों नहीं होते सवाल या क्यों नहीं होता कोई भी चीज। तो ये दिक्कत आती है कि तुम अभी, जैसे मैं इसको पढ़ रहा हूं तो तुम अभी फोकस होकर पढ़ रहे हो, यार बात तो समझ में आ गई, ये पूछेगा ये आंसर दे देंगे, लेकिन एग्जाम तक तुम पे टिकता नहीं है। और तुम क्या करते हो, तुमको यही पता नहीं चलता ये क्वेश्चन आया कौन सी जगह से था, क्या सिस्टम है, क्या मैं इसका संबंध बनाऊं। जब तक ऐसे क्वेश्चनों में तुम संबंध ही नहीं बनाओगे और तुम सोचोगे कि बढ़ेगा घटेगा रट लोगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बात को सुनना। नेक्स्ट पॉइंट सुनना। दूसरे की अगर मैं बात करूं, इधर रुको, तो देखो यहां आप सबको पता है कि L का मतलब लंबाई है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा सुन लो। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, मैं अभी सवाल और बताऊंगा इसके कैसे कैसे पूछेगा। अभी 2-3 तरह के बताए और भी बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल टाइप में। दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर मैंने पहले ही कह दिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ठीक है? क्षेत्रफल। और यहां अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या है, तो वो है तार की मोटाई। क्लियर है भाई बात? इनमें क्या संबंध है दोस्तों, तो इसका संबंध है प्रतिरोध से कि R एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/A। R एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/A। क्लियर है? यहां A क्या है, तो यहां A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या एरिया। क्लियर है? ठीक है? या तार की मोटाई। इसका मतलब आप समझ गए एंटी प्रोपोर्शनल टू है। आपको क्लियर पता होना चाहिए कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। क्लियर? इसका मतलब जिस तार का क्षेत्रफल अधिक होगा या जिस चालक तार की मोटाई ज्यादा होगी, समझ लेना उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और जिस चालक तार की मोटाई कम होती है, अगर मैं बात करूं तो सुन लो, प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है? मोटाई ज्यादा या क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम, और मोटाई कम तो प्रतिरोध ज्यादा। बात को सुन लो। इसका मतलब अगर R बढ़ेगा तो A क्या होगा, घटेगा, और R घटेगा तो A क्या होगा, बढ़ेगा। और क्या क्लियर करोगे आप?
ठीक है, वही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये बहुत पूछेगा कि प्रतिरोध और क्षेत्रफल में या तार की मोटाई में क्या संबंध है, तो आप बोलोगे आर एंटी प्रोपोर्शनल टू या व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a। सवाल पूछ लेगा, वो पूछेगा यदि दो अलग अलग लंबाई के चालक तार लिए जाएं। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो रटने वाले हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं दोस्तों, वो नहीं कर सकते आप, बहुत इतना आसान नहीं होता कि रट के कोई काम चीज कर जाओ, नहीं। वो कहेगा कि यदि दो अलग अलग लंबाई के चालक तार लिए जाएं और जिस चालक तार की लंबाई ज्यादा होगी उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बोलोगे जिस चालक तार की, सॉरी लंबाई वाला मैंने बोल दिया था, एक बार मैं वो देख लूं, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, क्या बोल रहा था मैं, हाँ दोस्तों मैं ये कह रहा था तुमसे कि यदि दो अलग अलग लंबाई के चालक तार लिए जाएं और आपसे कहे कि जिस चालक तार की मोटाई ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो आप बोलोगे मोटाई ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्लियर, दो संबंध बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो। अगला आ जाओ, तीसरा। तीसरे की बात करूं, तीसरा किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों तो ये तीसरा निर्भर करता है, वो करता है पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर कैसे निर्भर करेगा, बिल्कुल निर्भर करेगा दोस्तों, याद रखो। कैसे, पदार्थ का मतलब क्या है, कौन सा धातु चालक है और किस किस से मिलकर बना होगा, इस पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। आप मुझे एक बात बताओ कि सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, आप सबको पता है, होती हैं, बिल्कुल क्लियर होती है। तो फिर क्या सभी धातुओं का उपयोग आप विद्युत धारा के प्रभाव में करते हो, क्या नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो आपसे पूछा जाए, क्योंकि उनके प्रतिरोध अलग अलग होते हैं। प्रतिरोध क्या होते हैं, अलग अलग। कहने का मतलब आप धारा सब में से प्रवाहित होती है लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन उनके प्रतिरोध अलग है, इसलिए जिस चालक तार का प्रतिरोध कम होगा उस तार का उपयोग हम विद्युत धारा के प्रभाव में करेंगे। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात को सुनो, इसका मतलब क्या है, आप सबको पता है कि हम विद्युत धारा के प्रवाह में किन दो तारों का उपयोग करते हैं, नॉर्मली कॉपर और एल्यूमिनियम का करते हैं। ठीक है, और भी बातें बताता हूं, देखो सुनो। पहली बात मैं आपको बता दूं, आप सबको पता है, एक बात को सुन लेना, कि विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु कौन सी होती है, तो आप बोलोगे सिल्वर होती है, चांदी होती है, अर्जेंटा। चलो क्लियर। उससे कम कौन सी होती है, मुझे बताओ आप, उससे कम कौन सी होती है, चांदी से कम विद्युत की चालक धातु? आप मुझे ऑप्शन आंसर दो, मुझे आपका पता चले मुझे कितने जुड़े हुए हो, जल्दी दो आंसर। विद्युत से कम चालक धातु कौन सी होगी, या मैं ये कहूं सबसे कम प्रतिरोध यहां किसका है, चांदी का। अब मुझे बताओ सर्वाधिक चालक चांदी होगी, उससे कम कौन सी होगी, जल्दी बताओ। एजी के बाद दूसरे नंबर पर कौन आएगी चालकता में? मुकेश वर्मा कॉपर, कॉपर मुकेश सैनी, एयू सोना, कॉपर कॉपर विजेंद्र, कॉपर शिकवा। हाँ तो क्लियर है दोस्तों, ज्यादातर लोग हैं जो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल याद रखना दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है सीयू, जिसको कॉपर बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आती है, एयू आती है। अरे कौन सी आती है, एयू। अब देखो यहां बिल्कुल क्लियर याद रखना, कॉपर के बाद क्या आएगी, एयू। ये क्रम में आपको बता दूं एग्जाम में होगा, किसी ना किसी एग्जाम में पूछेगा। और ये बहुत बार लोग क्या करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के साथ लिख देते हैं, या इसके बाद सोने को बोलते हैं कि सोना चांदी। ऐसे नहीं है भाई, सर्वाधिक चालक एजी होती है, उससे कम कॉपर होती है, उससे कम एयू होती है, उससे कम कौन सी होती है, तब आप बोलोगे एल्यूमिनियम होती है। उससे कम कौन सी होती है, उससे कम मैग्नीशियम होती है। कौन सी होती है, मैग्नीशियम। उससे कम कौन सी होती है, तो उससे कम लेड भी होती है। सबसे कम चालक धातु है अगर मुझसे पूछा जाए कौन सी है, तो आप बोलोगे लेड होती है। जो कुचालक की बात, क्रम ध्यान रखना, इसमें सबसे कम का मतलब है, या कुचालक की बात कौन काम कर रही है, लेड काम कर रही है। देखो मेरी बात को सुनना, मैंने ये कहा कि विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है, चांदी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, लेकिन क्वेश्चन सुनना, विद्युत धारा के प्रवाह में, एग्जाम में पूछा जाए विद्युत धारा के प्रवाह में किन का उपयोग करते हैं, तो आप बोलोगे एक तो कॉपर का उपयोग करते हैं और एक किसका करते हैं, एल्यूमिनियम। क्यों, देखो चांदी आप सबको पता है महंगी है, इधर से सोना भी महंगा है, सस्ता कौन है, कॉपर एल्यूमिनियम, इनकी तुलना में। इसलिए हम इनका उपयोग करते हैं, क्योंकि चांदी और सोना महंगा पड़ता है, इसलिए इनकी तुलना में हम इनका उपयोग करते हैं। क्लियर है मेरी बात? ये बात याद रख लेना, ये बात याद रखने वाली बात होती है अगर मुझसे पूछा जाए नॉर्मली। और इसका मतलब ये भी कहोगे कि ऐसा क्यों चांदी का उपयोग करते हैं, कि चांदी के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्यों, कौन से पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कोई भी वायर होता है ना, कोई वायर होता है, देखो ये कोई वायर है, उस वायर के अंदर देखो ऐसे तरीके के तीन सिस्टम होते हैं, अंदर की लेयर होती है। एक सीबी होता है, चालन बैंड होता है, एक एफबी होता है, फोरबिडन बैंड होता है। क्लियर, और एक वीबी होता है, वेस्कुलर बैंड होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मेरी बात सुनो, कभी भी कोई धातु कितनी ज्यादा चालक है, वो किस पर निर्भर करता है, इस सीबी बैंड होता है। ये मैंने एक वायर में बताया, एक वायर के तीन पार्ट होते हैं, ध्यान रखना, एक सीबी बैंड होता है, एक एफबी बैंड होता है, एक वीबी बैंड होता है। तो इस सीबी बैंड या कंडक्टर बैंड या चालन बैंड के अंदर जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने ज्यादा क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई धातु उतनी ही ज्यादा विद्युत की क्या होती है। अगर मैं बात करूं किसमें, कॉन्टैक्ट बिंदु बनाने में क्या था, बिल्कुल किया जाता है, ध्यान रखना। तो उसी के अंदर मैंने कहा, तो इस सिल्वर के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस चालन बैंड के, सीबी का मतलब होता है कंडक्टर बैंड या चालन बैंड, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए विद्युत की चालक ज्यादा होती है। ये भी मैंने बता दी, और ये बहुत डीपली बातें हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है दोस्तों आपका, मैंने एक वैसे बता दिया, ध्यान रख लेना। अब मेरी बात सुनो, तुमको क्या याद रखना, तुमको पहला क्वेश्चन,
क्रम याद रखोगे। क्लियर है? एग्जाम का, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तुमसे पूछा जाए विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है, तो क्या बोलोगे? चांदी आती है। विद्युत धारा के प्रवाह में किन दो धातुओं का उपयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे कॉपर व एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। अगली बात, अगर पूछा जाए इनमें से कौन सी धातु है जिसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, तो क्या बोलोगे? चांदी का होता है। अरे जो विद्युत की चालक ज्यादा होगी इसका मतलब उसमें प्रतिरोध क्या होगा? सबसे क्या होगा? कम होगा। बिल्कुल बात क्लियर है, इन बात इसमें दिक्कत थोड़ी है। ये चालकता का कैसा क्रम है? घटता क्रम है। जबकि प्रतिरोध का, अगर इधर की साइड चलूं तो प्रतिरोध का तो कैसा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है ना? तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, इसको तो ऐसे लिख दिया मैंने, भूल भी नहीं जाओ आप, ये चालकता का घटता क्रम है। ठीक है? तो प्रतिरोध का कैसा क्रम है? बढ़ता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसमें होगा? लेड में होगा। बिल्कुल होगा। सबसे बड़ी बात याद रखनी है। अब मेरी बात को और सुनो। तो ये मैंने आपको बताया। आप कहोगे सब, अब देखो दिक्कत यही आती है, मैं विद्युत धारा का प्रभाव लोहे के तार में हो तो सकता है, लेकिन उस लोहे के तार से ज्यादा दूर तक आप विद्युत को प्रवाहित नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि उसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए हम विद्युत धारा के प्रभाव में कॉपर व एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग करते हैं। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। दो तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको क्या पूछेगा? एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपसे, और एग्जाम में होगा आपसे पूछने का। एक प्रतिरोधकता का क्रम और बताता हूं, प्रतिरोध का एक क्रम और बताता हूं। ये प्रतिरोध का भी है और प्रतिरोधकता का भी है, जो मैं अभी आपको करवाऊंगा, पता चल जाएगा। प्रतिरोध का क्रम, मैं एक क्रम और बताता हूं आपको। ठीक है? देखो, अगर प्रतिरोध का क्रम बात करूं तो कैसा क्रम है ये भी लिख दूं मैं आपको। एक काम करता हूं, प्रतिरोध का घटता क्रम है ना। चलो, सबसे ज्यादा प्रतिरोध किन में होगा, तो आप बोलोगे कुचालक में होगा। कुचालकों में होता है। ठीक है? उससे कम प्रतिरोध किसमें होता है, तो उससे कम होता है, क्लियर याद रखना, वो होता है मिश्र धातु में। अरे मिश्र धातु, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। क्लियर? उससे कम किसमें होता है, तो उससे कम होता है अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर। तुमको पहले ही बता चुका हूं ये बात। और उससे कम किसमें होता है, तो उससे कम होता है चालक में। दिख रहा होगा तुमको, है ना, कंडक्टर। ठीक है? नहीं भी दिख रहा हो तो लिख लेना, नहीं दिख रहा है यार दोस्तों, है ना। तो चलो मैं इधर लिख देता हूं, इसको इधर से लिख देता हूं। हाँ, इधर नीचे लिख दूं इसको, नीचे ये लिख दिया। सबसे ज्यादा किसमें? कुचालक में। उससे कम मिश्र धातु, साथ में लिखते जाओ, कम का निशान है आपको दिख रहा है ना। उससे कम किसमें होगा प्रतिरोध? मिश्र धातु से कम अर्धचालक में। और उससे कम क्या होगा? चालक में। कुछ समझ में आया? यही समझना होता है फिजिक्स में, है ना। सब फिजिक्स में ये काम नहीं होता, ये बायोलॉजी नहीं है दोस्तों, ये फिजिक्स है। ये काम नहीं होता कि लाइन को रट लिया हमारा काम चल गया। हमको सोचना पड़ेगा क्या पूछेगा इसमें से क्वेश्चन। मैं बताता हूं आप क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहले इस पर गौर दो। मैंने कहा सर्वाधिक कुचालक का होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सब ज्यादा जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, तो इसका मतलब उसमें प्रतिरोध क्या है? सर्वाधिक है। क्लियर? उससे कम क्या होता है? मिश्र धातु में होता है। बिल्कुल याद रखना, मिश्र धातु का मतलब होता है अलॉय। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अलॉय बोलते हैं। और इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है, उसे मिश्र धातु बोलते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, कौन कौन सी मिश्र धातु है ना। अभी आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें केमिस्ट्री खूब आ रही है, बिल्कुल सीधी केमिस्ट्री आ रही है, कुछ भी नहीं है। वही चीजें हैं केमिस्ट्री के अंदर। मैं फिर बोल रहा हूं, केमिस्ट्री सीधी पड़ती है, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ी याद करनी पड़ती है, रटनी पड़ती है, वरना है कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री। अगर समझ के पढ़ोगे तो आराम से आंसर देते हो केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन आगे बात करेंगे केमिस्ट्री में। तो मैंने कहा सर्वाधिक कुचालक, उससे कम किसकी होती है? मिश्र धातु की होती है। अब मेरी बात को सुनो, उससे कम क्या है? अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। जो मैंने बताया सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सेलेनियम वगैरह है, इनके बने होते हैं। उससे कम क्या होती है? चालक। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया डायरेक्ट, ऐसे दे दे 4 ऑप्शन, तो आपसे क्रम पूछे तो आप बता देना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? क्या करेगा? यहाँ थोड़ा मिश्र धातु के बारे में थोड़ा बता दूं आपको, जिससे समझ में आए। आपने देखा वो हीटर होता है, हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम। मैं लिखवाऊंगा हीटर क्या है क्या। सॉरी दोस्तों, मैं आपको तसल्ली से बताऊंगा इनको। नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है? ये नाइक्रोम। और नाइक्रोम क्या है? एक मिश्र धातु होती है। और इसका गुण क्या होता है? इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है और गलनांक भी, प्रतिरोध भी उच्च होता है मेरे दोस्तों। और मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक भी क्या होता है? उच्च। देखो, हीटर के अंदर जो तार उपयोग में लिया जाता है वो ऐसा लिया जाता है जिसका प्रतिरोध ज्यादा है, गलनांक ज्यादा है। प्रतिरोध क्यों? क्योंकि हीटर में हम चाहते हैं कि जब उस तार के अंदर धारा आए तो वो धारा रुके। उससे क्या होगा? अगर धारा रुकेगी दोस्तों तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो ही रुकेगी, और धारा रुकेगी तो तार क्या होगा? गर्म होगा। क्या होगा? गर्म। और गर्म होकर क्या देने लगेगा? ऊष्मा देने लगेगा। इसका प्रतिरोध तो उच्च हो गया, लेकिन गलनांक भी उच्च लिया, क्योंकि जब तार गर्म होगा और कोई ऐसा तार उपयोग में ले लिया हमने जिसका गलनांक कम है, तो वो क्या हो जाएगा? पिघल के टूट जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा उपयोग करते हैं। इसके बारे में तो बाद में बात करें। तो इसका मतलब समझ में आएगा। तो हीटर को तो हमको जरूरत थी ऐसा तार लेने की जिसका प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो बातें मैं बाद में बात करूंगा, अभी उतनी बात करना। अभी आप देखना, आपके जो एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, सब के बारे में बात करूंगा आपको, और बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है? बस इतना है, साथ में पढ़ते रहो आप भी, है ना। अगली बात सुनो,
कुचालक, मिश्र धातु, अर्धचालक और चालक। मैंने कहा अब एग्जाम पे आओ। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि इनमें से किसका प्रतिरोध सर्वाधिक है या इनमें से किसका प्रतिरोध सबसे कम है। अब मेरी बात को सुनो, ये घिसा पिटा तरीका है ना, इस बहुत पूछ लिया सिलेबस और सबको पता है। अब उसने इसी में से ट्विस्ट लाया। ट्विस्ट क्या किया, इसमें से पूछ लेगा आपको। उसने क्या किया, 3 धातु दे दी और एक मिश्र धातु दे दी और इनमें से पूछे प्रतिरोध सर्वाधिक किसका आएगा। तो आप समझ लेना धातु से ज्यादा प्रतिरोध किसका होता है, मिश्र धातु में। किसका होता है, मिश्र धातु का। क्लियर है मेरी बात, क्योंकि मैंने प्रतिरोध का क्रम क्या बताया, कुचालक, उससे कम मिश्र धातु, उससे कम अर्धचालक, उसमें कम क्या होती है, चालक। क्लियर है मेरी बात। तो चालक कौन होती है, धातु में होती है। 2 या 2 से अधिक धातु से कौन मिलता है, मिश्र धातु। अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो आपको इनके बारे में क्लियर आपसे टंगस्टन बल्ब वगैरह सब कुछ बताऊंगा। अरे ये बल्ब टंगस्टनों से काम नहीं चलेगा। अभी तो तुम देखना तुमसे क्या पूछेगा और मैं आपको किस तरीके से पढ़ाता हूं ना, एक एक चीज को लूंगा बाद में बात। तो अभी आप ध्यान रखना। तो 3 तरह के क्वेश्चन आपको पदार्थ की प्रकृति से मिल गए हैं, मैंने आपको बता दिए। अगली बात सुनो, नेक्स्ट। अब देखो ये एक तरीका होता है, ये आप अगर पदार्थ की प्रकृति पढ़ोगे तब आपको ऐसी चीज नहीं मिलेंगी, लेकिन मेरी भी मुझसे पता होता है कहां से क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं उस हिसाब से चीज को वहां ऐड करता हूं अपने हिसाब से। ठीक है, अब मेरी बात को सुना। चौथा पॉइंट कि चौथा प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है दोस्त। तो मेरे दोस्तों आप याद रखोगे कि चौथा प्रतिरोध निर्भर करता है ताप पर भी निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। ठीक है, आपको ध्यान है, मैंने आपको ये बात पहले भी लिखवाई थी कि धातु चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, मैंने कहा अगर धातु चालक है, कौन से चालक है, धातु चालक है। धातु चालक में आप याद रखोगे कि इनका अगर ताप बढ़ाते हो तो इनका तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्लियर है। अगली बात सुनो, सेकंड, पहला हो गया। सेकंड, अगर अर्धचालक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन देख लो, ऐसे ही पूछेगा, ये बहुत पूछा गया अर्धचालक वाला। अर्धचालक में मैं कहूं कि ताप बढ़ाते हो तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। आपको चालक, कुचालक, अर्धचालक पढ़ाए थे, मैंने पहले ही बताया था। मैं एग्जाम में पूछेगा धातु चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बोलोगे बढ़ जाता है। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, उल्टी इलेक्ट्रॉन की तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों याद रखना कि जब धातु ये कोई चालक है और जब आपका प्रतिरोध बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन की उल्टी गति बढ़ती है, धारा का प्रवाह ज्यादा होना चाहिए। लेकिन दिक्कत आती है भाई, जब पदार्थ के जो कण है ना उनमें ज्यादा एक तरह से टक्कर होती है ना, तो उसमें एक विक्षोभ सा पैदा आता है और बीच में एक बाधा सी उत्पन्न हो जाती है जल्दी से टक्कर होने के कारण। और उस कारण से क्या होता है कि धातु चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। लेकिन अर्धचालक, आप सबको पता है इस बात का कि धातु चालक तो वो हैं जिनमें पहले से ही धारा प्रवाहित हो रही थी। आपने ताप बढ़ाया तो एकदम में उल्टा जल्दीबाजी में क्या हुआ, एक तरह से विक्षोभ, टक्कर होने से क्या पैदा हो गया, विक्षोभ पैदा हो गया। अर्धचालक, आपको पता है पहली बात कि अर्धचालकों में स्वतंत्र अवस्था में धारा प्रवाहित होती नहीं है। यहां तो ताप बढ़ाने पर उल्टे इलेक्ट्रॉन ने गति की, इसलिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान मेरे दोस्त कम होता है, कम होता है, कम होता है। क्लियर है दोस्तों, मैंने पहले बता दिया अर्धचालक किसके किसके, मैंने कहा सिलिकॉन के, जर्मेनियम के, क्लियर, सेलेनियम के भी कह सकते हो, क्लियर। लेकिन आपको मैं फिर बोल रहा हूं ऑप्शन में 99% ये 2 ही मिलेंगे आपको। क्लियर। अगली बात सुनो, चौथा, मैंने पहले ही कह दिया था कि पारा, मैंने ये लिखवा दिया था आपको पारा के बारे में, तो मुझे दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा पारा तो ऐसा है कि पारा का अगर 4.2 केल्विन ताप बढ़ा दिया जाए, कितना 4.2 केल्विन, मैं ऐसे लिख दूं है ना नोट डाल के, आपको नहीं भी ध्यान रहे ना तो ध्यान रखना। जो पारा होती है, पारा के बारे में याद रख लेना, पारा का जब 0.2 केल्विन ताप होता है उस स्थिति में प्रतिरोध का मान कितना हो जाता है, 0 होता है। उस स्थिति में ये पारा है वो किसकी भांति काम करती है, तो पारा अतिचालक, सुपर कंडक्टर, अतिचालक की भांति कार्य करती है। ठीक है, इससे ज्यादा और क्या क्लियर कर सकता हूं, मैंने हर लाइन को क्लियर कर दिया है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता दिए हैं, हर बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मेरी बात सुनो, एक बात समझो, ये शुरू के 2 पॉइंट थे कि चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है प्रतिरोध और अनपस काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दोस्तों मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लास्ट एंड फाइनल, ये तो आपके क्या हो गए, संबंध हो गए। अब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि आर समानुपाती L/A। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं होनी चाहिए। बात तो एक ही, पढ़ के देख लो आप। इसको कैसे पढ़ोगे कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, मैंने वैसे भी बोला था, और प्रतिरोध अनपस काट के क्षेत्रफल के व्यतिक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैंने इस सवाल को ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ऐसे लिखूं कि आर समानुपाती को बराबर में बदलोगे तो आपको पता है कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, और स्थिरांक आता है ये वाला निशान, और इसको लिखते हैं ρL/A। मैंने कहा समानुपाती को बराबर में बदलोगे कोई स्थिरांक आएगा, वो स्थिरांक क्या होगा, रो। रो का मतलब समझो, ये रो, देखो पहले तो ये देख लो, इस सिंबल को क्या बोला गया है, रो बोला गया है। ऐसे मत करो आप, देखो ये सिंबल है, जैसे देखो मैंने आपको कल भी बताया था, ये मैंने ये लिख रखा है, तो आप इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हो, ए बोलते हो। तो इसका मतलब ये भी, जैसे आपको कहा कि ये कोई निशान लग रहा है तो आपने कहा ये परसेंटेज है, आपको पता है। ऐसे अब इस निशान के बारे में नहीं पता है आपको, तो इस निशान को क्या बोलते हैं, रो। अब ये निशान का नाम है, समझ में आई है ना, आप दिमाग में कंफ्यूज, आप यही पता नहीं चलता कौन सा मात्रा के क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखो, ये तो नाम है इसका, और रो का मतलब क्या है, तो इस रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, जो आपका अगला टॉपिक है।
विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस, या इसी को अगर मुझसे पूछा जाए विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी का दूसरा नाम भी है, इसी को प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। चलो क्लियर है मेरे दोस्त, किसी को दिक्कत थोड़ी होगी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। अब मेरी बात को सुनो, तुमको क्या याद रखना है, तुमको डायरेक्ट ये याद रखना है, ये तो मैंने आपको बताया, आप तो याद रखोगे आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर एक फॉर्मूला याद रखोगे, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। रो क्या होता है, एल अपॉन ए। बात समझ में आ गई, ये आर का या प्रतिरोध का फॉर्मूला है जो आपको क्लियर रूप से पता होना चाहिए। यहां एल क्या है, पहले ही पता है, लंबाई है, एल लंबाई है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एरिया है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, और रो क्या है, यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध है। आपसे पूछेगा सर कोई सवाल आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, कोई आपसे इस तरीके का सवाल नहीं पूछेगा, कैसा पूछेगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे बात को समझना क्या करने का बात है। लेकिन इसके सवाल कैसे पूछेगा, मैं दोनों तीनों के सवाल बताऊंगा आपको, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप तीन चीजों के बारे में और पढ़ोगे, फिर मैं इन तीनों चारों चीजों की डिस्कस करूंगा। अभी तो आपने मैंने बहुत कुछ सवाल बता दिए, लेकिन आपको न्यूमेरिकल टाइप में इसमें सवाल कैसे आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, ऐसे ही सवाल ज्यादातर एग्जाम में आपसे पूछेगा। आप कहोगे कि ऐसे सवालों के बारे में आप बिल्कुल बात याद रखना, ऐसे ही तरीके के सवाल ज्यादातर पूछे जाएंगे, किस तरीके के, आपको बड़े सवाल नहीं आएंगे, छोटे सवाल आएंगे जो जल्दी से आंसर हो, ठीक है ना, जो आपके जगह में। अब मेरी बात को सुनो, यहां इससे एक नया टॉपिक मिला आपको, अब वो टॉपिक मैं बता दूं क्या है। वो टॉपिक है, आपने अभी तक क्या पढ़ा था, प्रतिरोध, और सेकंड नंबर का आता है विशिष्ट प्रतिरोध। जो अभी पढ़ा था वो क्या होता है, रो विशिष्ट प्रतिरोध, या इसका एक नाम और होता है, इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्लियर, इसका मतलब क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, या इस प्रतिरोधकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्लियर है मेरी बात, अब मेरी बात को सुनना। देखो एक बात समझो मेरी बात, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चार चीजें मैं आपको क्लियर रूप से बता रहा हूं, चार चीजें एग्जाम में, एक तो प्रतिरोध, एक विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ही बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को, एक होता है क्या, चालकत्व, एक होता है विशिष्ट चालकत्व या जिसी को चालकता बोलते हैं, ठीक है ना। इनमें से एग्जाम में इनमें से किसी का मात्रक पूछा जाएगा तुमसे, आपसे मात्रक हर बार, इस साल भी एलडीसी में पूछा गया, पिछली साल भी एक मात्रक इनमें से पूछा गया, रेलवे के आप हजारों पेपर उठा के देख लेना जिनमें इन चारों में से किसी ना किसी के बारे में पूछा ही गया है मात्रकों में, तो ये कंफर्म ही क्वेश्चन मान लो आप इनमें से, ध्यान रखना चारों में। तो पहले बात को सुनना क्या होता है, चलो हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध आपको पता है, इस विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो मैं नीचे लिख रहा हूं, रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल, ठीक है, सेम स्थिति है। रो आपको पता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है, आर क्या होता है प्रतिरोध, और ए क्या होता है क्षेत्रफल, एल क्या होती है लंबाई। आप पूछोगे सर ये कहां से आया, ये लो, हाँ इधर देखो फॉर्मूला, आर बराबर रो एल अपॉन ए है क्या, बिल्कुल है। लेकिन अब मुझे क्या निकालना था, विशिष्ट प्रतिरोध, तो रो बराबर क्या लिखूंगा, मुझे ये निकालना है कि नहीं निकालना, तो आर ए अपॉन एल आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आप सबको पता है। तो रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत गलती, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया एक बार, और बहुत लोगों ने गलती की साइंस के अंदर। देखो कोई दिक्कत आती है क्या, मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको इसकी परिभाषा लिखता हूं, सुनना इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा है कि ऐसा चालक तार, ऐसा चालक तार, मेरी परिभाषा को सुनना थोड़ा गौर कर, ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, 1 वर्ग मीटर हो तो उस तार के प्रतिरोध को, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, तो उस तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध बोलो या प्रतिरोधकता बोलो, बात एक ही है, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देखो यही बात होती है, कभी कभी हम बहुत बार जल्दीबाजी, मैंने फिर बोला काम इससे नहीं चलेगा, क्वेश्चन मैं बताते जाता हूं। पहला, आपसे दोस्त परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कहे कि ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर वर्ग मीटर हो, तो उस तार के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे उस तार के प्रतिरोध को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। मैंने नीचे फॉर्मूला लिख दिया कि सिग्मा बराबर होता है आर ए अपॉन एल, वही स्थिति है भाई, यहां भी ए क्या है, तो आप बोलोगे ए, यहां भी क्या है क्षेत्रफल, कोई अंतर थोड़ी है, और एल क्या है, एल क्या है लंबाई। देखो अब इसकी परिभाषा मैं बताता हूं, क्या इसकी परिभाषा को बोलो, ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई, ये लंबाई एल है, ये 1 मीटर हो,
और क्षेत्रफल क्या हो 1 वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर फिक्स कर दिया, तो उस तार का ये प्रतिरोध है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध की। बिल्कुल सही बात है, हो ही जाएगा अगर ऐसा होगा। कहने का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध है तो प्रतिरोध ही है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है कि यहां फिक्स कर दिया है दोस्तों। क्या फिक्स कर दिया है, फिक्स ये कर दिया है दोस्तों कि तार की लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए और उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 1 वर्ग मीटर होना चाहिए। क्लियर। अगली बात सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। मात्रक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना एग्जाम के लिए। मैं पेन चेंज कर लेता हूं आपको। मात्रक क्या होता है, तो देखो दोस्तों क्या होता है, इधर देखो, आपने आर पढ़ चुके प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अरे होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और क्षेत्रफल देखो मैं ऐसे बताता हूं आपको। देखो इधर सुनो, इधर देखते जाओ, ये आर है, मैं रो का मात्रक निकाल रहा हूं ना, रो का निकालने का तरीका भी सीखो दोस्तों। बिना निकालने के तरीके के आए हुए इस साल आप एग्जाम में एक मात्रक को गलत कर जाओगे, ध्यान रख लेना। मेरी बात को मैं जब जोर देता हूं ना, ध्यान रखने वाली बात है। तुम ये सोचोगे कार्य का मात्रक जूल, बल का न्यूटन से काम चल जाएगा, वो अलग बात है, सीधा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन क्वेश्चन जब घूम के आएगा ना तो तुमको मात्रक निकालना पड़ेगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए। बहुत बार तुम कहते हो कि यार हमको सवाल की तो बाद में बात करो, पहले तो ये तो पढ़ो, आप ऐसी बात सुनो, ठीक है। तो ये बात को समझना, सिग्मा सॉरी रो बराबर क्या होता है, आर अपॉन एल। अब देखो आर क्या होता है, आर प्रतिरोध था। अब मुझे बताओ प्रतिरोध का मात्रक हमने क्या लिखा था, ओम, ठीक है। अब देखो गुणा किससे हो रहा है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का बताता हूं, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। आप सबको भी पता होगा, आप सुन लो, नहीं पता हो तो। लंबाई का मीटर, क्षेत्रफल का पूछे तो कभी मीटर स्क्वायर, और आयतन का पूछे तो मीटर क्यूब होता है। अरे सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, और आयतन का पूछे तो मीटर क्यूब, बटे क्या है लंबाई, तो लंबाई क्या लिख दी आपने, मीटर। क्लियर। रो का मात्रक बोलो, ठीक है। अब मुझे बताओ रो का मात्रक, ये ओम, तो ये याद रखोगे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे ओम इंटू मीटर होता है। हाँ, अब मैं एक और तरीका बताता हूं, मैं ये कह रहा हूं यहां मत निकालना, कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको वैसे याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो जाएंगे। 4 मात्रक है, 2 और बच रहे हैं, उनको और बताऊंगा, पहले सुन लो, अभी इनको सुन लो। प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध ओम इंटू मीटर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। अगली बात, इस विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करेगा, मेरी बात को सुनना, किस किस पर निर्भर करेगा, मुझे बताओ, आप मुझे आंसर दो, किस किस पर निर्भर करेगा, जल्दी दो, कमेंट करो मेरी बात। जिन पर प्रतिरोध निर्भर कर रहा है उन्हीं पर करेगा या कुछ अंतर होगा, मुझे बताओ, आप जल्दी बताओ, किन किन पर निर्भर करेगा, जल्दी बताओ। हाँ, यूनिट पता है तो बिमा भी निकाल सकते हैं, मैं बिमा पे लाऊंगा दोस्तों। मैं अभी आपको बिमा पे छेड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा पहले आपको, फिर मैं बिमा निकालना तरीका समझाऊंगा। आप क्या है बीच में से बिमा नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो होंगे जिनको बिल्कुल नहीं आता होगा, या जिन्होंने बिमा नहीं बताई हो टीचर ने, क्योंकि बिमा का देखो आज तक किसी भी एग्जाम में बिमा पूछी नहीं गई है, मैं क्लियर आपसे कन्फर्म कर दूं। लेकिन मैं खुद कह रहा हूं, अब की बार हो जाए आपसे बिमा पूछने तो कोई घबराने की जरूरत है, किन की पूछेगा तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा तसल्ली पेशेंस रखिए, मैं अपने आप बताऊंगा आपको बिमा। और बिमा बताने के चक्कर में तो मैं इन चीजों को आपको डिटेल से बता रहा हूं दोस्तों, बात को सुनो। हाँ, मुझे बताओ आर ए एल पर, हाँ एल ए लेंथ, रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। आई आर ए एल सेम एज ए रेजिस्टेंस, नेचर ऑफ मैटर, लंबाई पर, टेम्परेचर की टाइप और मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। लंबाई दीपक मुकेश महावीर प्रजापति आर ए एल और सर मात्रक पूछा गया। देखो मैं बता दूं, सीपीयू नहीं, कितनी एग्जामों में आज इस साल सीपीयू में पूछा गया, बहुत एग्जामों में आएंगे, आप चिंता मत करो। आप, मैं फिर बोल रहा हूं, ये चिंता मत करो एग्जामों में कौन से आएंगे, एग्जाम तो यहीं से आएंगे। अब देखो सुनो, आप खुद कमेंट देख लो, बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिया है। अब यही बात आती है, कहां अटके पड़े लोग, विशेष प्रतिरोध का मात्रक बता दिया, अरे यार तुमको भी पता है, उठा के देखो रेलवे की हजारों एग्जामों में, रेलवे क्या एसएससी को भी एग्जाम देख लो, इसमें सबको पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। सर आपको सबको पता नहीं है, उन लोगों को पता नहीं है जिन लोगों का एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात, जिन लोगों को एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है उन लोगों को तो पता ही है, मान लो। सिलेक्शन का मतलब उन सिलेक्शन से दुगने लोगों को जो पढ़ते हैं, मैं उन लोगों का भी सिलेक्शन मानता हूं जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं, उनको कमजोर मत समझो, मेरी बात हमेशा कहता हूं, तो इस बात को समझो। तो अब क्या नया पूछा, उसने पूछा कि निर्भर किस किस पर करता है। अब देखो क्या चक्कर पड़ता है, मैं आपको बताता हूं, आपको ही नहीं एक साइंस के स्टूडेंट को भी चक्कर पड़ता है इस बात पर, बहुत बार गलती करता है। वो क्या करता है, एग्जाम तक जब आप इस बात को क्वेश्चन को पूछता है, अभी तो मैंने वैसे, अब तो आपको किसी भी सूरत में गलती करनी नहीं चाहिए थी, जब आपके सामने लिख रखा है, अभी तो मैंने, ठीक है, सामने लिख रखा है तब तो आप गलती कर रहे हो, और जब सामने नहीं लिखता ना तब तो तुमसे पूछता ना, तुमको यही पता नहीं रहता पहली बात तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला ही क्या है। समझ में आ रही बात। अब मेरी बात को सुनो, एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछता किस पर निर्भर करता है, तो आप कभी भी किसी चीज के बारे में पूछा जाए किस पर निर्भर करता है, तो आप उसका क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे। पहले क्या लिखोगे, फॉर्मूला, कि किस पर निर्भर करता है, फॉर्मूला से पता चलेगा। आपने जैसे फॉर्मूला लिखा रो बराबर होता है आर अपॉन एल, जैसे फॉर्मूला लिखा तो आपके दिमाग में आया या तो लंबाई भी और क्षेत्रफल भी, इसका मतलब इन दोनों पर निर्भर करता है। लेकिन काम की बात सुनो दोस्त, क्या बोला मैंने, ऐसा चालक
तार जिसकी लंबाई 1 मीटर, क्षेत्रफल क्या हो 1 वर्ग मीटर, उस तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। यहां तो कंडीशन कह दी है, तो ये भी प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध, और जिन पर प्रतिरोध 4 राशियों पर निर्भर करना चाहिए उन पर ये भी निर्भर करना चाहिए कायदे से, लेकिन शर्त है यहां तो अंतर इस बात का है कि लंबाई कितनी होनी चाहिए 1 मीटर फिक्स है, अगर घटाओगे बढ़ाओगे तो वो विशिष्ट प्रतिरोध नहीं माना जाएगा, और क्षेत्रफल भी कितना होना चाहिए 1 वर्ग मीटर। इसीलिए तो दोस्तों ये क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों तो फिक्स कर दिए मैंने, इसलिए मैं आपसे कहा किस पर निर्भर करता है। तब आप बोलोगे फर्स्ट पदार्थ की प्रकृति पर। क्लियर है? हाँ बिल्कुल कर जाएगा, तार पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, किसका है। और दूसरा क्या है, वही सेम स्थिति है, जैसा प्रतिरोध करता है वही तरीका में रहेगा। तो तुमको एक बात याद रखनी है एग्जाम में, कि एग्जाम में पूछेगा कि प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करता है, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करता है, तो आप बोलोगे पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन बने एग्जाम में, कोई नहीं पूछेगा फॉर्मूला, कोई नहीं पूछेगा आपसे सवाल 100% इससे संबंधित। कैसे तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे? 3 तरह के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, दूसरा क्वेश्चन होगा किस किस पर निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति और ताप पर, और तीसरा क्वेश्चन अब मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखो सुनना मेरी बात, क्वेश्चन ही बता रहा हूं आपको। ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए, जिसकी लंबाई को क्या कर दिया जाए दुगना, तो मुझे बताओ उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा। ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो बताओ विशिष्ट प्रतिरोध कितने गुना होगा। आंसर दो जल्दी, मुझे जल्दी दो। विनोद कुमार मीना, एक बात को बार बार मत लिखो मेरे दोस्त, ठीक है, काम की बात पे आ जाओ। आप मुझे बताओ कि एक चालक तार जिसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध कितने गुना होगा। विष्णु नागर बटे 2 गुना, नो इफेक्ट, चेंज सेम रहेगा। सर आधा, सर सेम। सर विष्णु ऐसा मत करो, बार बार एक चीज को नहीं बोलने पड़े, ऐसा बिल्कुल मत करो, बार बार एक चीज को मत लिखो आप ना। 4 गुना 0.5, देखो अब देखो सुनो मेरी बात, सेम चीज आपको बोली, सभी स्टूडेंट को एक जैसी बात बोली, इससे पहले भी बोली होगी, लेकिन वही बात गलती फिर आप करने चालू हो गए, लोगों ने आंसर देने चालू कर दिया, कुछ लोगों ने गलती क्या की, वही गलती कर दी। 3 बार चिल्ला चिल्ला के बोला, वही काम कर दिया। मैंने कहा ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए विशिष्ट प्रतिरोध पर क्यों कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि यार मैंने तो पहले ही कह दिया कि लंबाई, आपने तुरंत मान रखना चालू कर दिया। मान तो तब रखोगे क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध तो लंबाई पर निर्भर करता ही नहीं है। क्या प्रतिरोध करता है? प्रतिरोध करता है। वो क्या होगा प्रभाव, वो मैं आपको उसके सवाल बताऊंगा, अभी मैं यही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लंबाई को दुगना कर दिया जाए या क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो तुम समझ लो लंबाई और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन करे तो विशिष्ट प्रतिरोध पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध तो इन पर निर्भर करता ही नहीं है, क्योंकि इनमें चेंज कर दिया गया तो विशिष्ट प्रतिरोध माना ही नहीं जाएगा वो, ठीक है। इसीलिए बात को सेम रहेगा, नो चेंज होगा। क्लियर है? बात को समझ में आ गया। अब आ जाओ मेरी बात, नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों। अगला आता है एक तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या पॉइंट ही है, मतलब टॉपिक तीसरा शब्द लिख रहा हूं मैं, एक होता है चालकत्व। चालकत्व क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश लिख रहा हूं इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। और एक और लिख रहा हूं इसी के साथ, एक पॉइंट और लिख रहा हूं, और वो लिख रहा हूं विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व या इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोला जाता है चालकता। विशिष्ट चालकत्व को ही चालकता बोलते हैं। अब देखो एक बात तो तुम्हारे दिमाग में बैठती होगी कि जब मैं विशिष्ट चालकत्व बोल रहा हूं तो इसका मतलब कंडक्टेंस में क्या विशिष्ट का मतलब स्पेसिफिक लग जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस चालकता की मैं इंग्लिश और लिख देता हूं। चालकता को क्या बोलते हैं तो यहां लिख दिया मैंने कंडक्टिविटी। अब देखो ये बात सुनो, अब मेरी बात को सुनो, मेरी यही, मैंने एक बात समझो मेरी बात, मैं यहां इंग्लिश पर बहुत जोर दिया और यही जोर देना है आपको, मैं और बुरा लगा दूं लोग। तुमको दोस्तों एक काम जरूर करना है इस टॉपिक के अंदर, यहां इस शब्द के अंदर ऐसा हो जाएगा दोस्तों, एग्जामिनर भी एग्जाम में गलती करते हैं, लेकिन तुमको गलती नहीं करनी है। बहुत सी बुकों में ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका एक रीजन होता है दोस्तों, ये टॉपिक केमिस्ट्री में भी आता है, और केमिस्ट्री में थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया गया, उस कारण से इस चीज को कोई वो कैसे कर देती है, कुछ अपने हिसाब से लिख देती है, कोई इसको चालकत्व को चालकता बोल देती है। अब तुम क्या करोगे, देखो सुनो, तुम बिल्कुल क्लियर रूप से याद रखोगे, जैसे मैंने लिखा है चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व, ठीक है, ये बात क्लियर याद रखोगे, विशिष्ट चालकत्व को क्या बोला जाता है? चालकता। मगर तुम्हारा काम क्या है कि तुम इसको पढ़ोगे ना चालकत्व को, तो ये जरूर देख लेना कि उसके साथ इंग्लिश कंडक्टेंस जुड़ी हो, ठीक है। तुम ये समझ लो जिस पर कंडक्टेंस जुड़ रहा है ना, कंडक्टेंस इंग्लिश नाम जरूर पढ़ोगे पेपर में, मैं बार बार बोल रहा हूं, इंग्लिश नाम जरूर पढ़ोगे, जहां कंडक्टेंस लिख रहा है उसको तो आप चालकत्व मानोगे, और जहां कंडक्टिविटी लिख रखा है उसी को चालकता मानोगे। अगर कहीं ऐसा उल्टा सीधा हो जाए तब आप मेरी बात को याद रखना, हमेशा आप इंग्लिश को देखना, उस हिसाब से आंसर देना। क्लियर है ना? ये बात हमेशा याद रखना। वैसे मैंने जो लिखा है वही 101% सही है। सर डाउट तो मुकेश सैनी, क्या डाउट है सर? टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड? देखो एक बात सुनो, जैसे प्रतिरोध का क्रम है ना, उसी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध का टेम्परेचर पर डिपेंड है, ठीक है ना। एक बात समझो, जो प्रतिरोध की निर्भरता है वही सेम निर्भरता टेम्परेचर की किस पर है? विशिष्ट प्रतिरोध पर है। समझ लो मेरी बात, ठीक है ना। तो ये आप जैसा प्रतिरोध का, इसलिए मैंने कहा प्रतिरोध का तो सेम था, उसमें अंतर क्या है? जैसे अगर जो मैंने प्रतिरोधकता का क्रम लिखवाया था आपको, उसका प्रतिरोध का क्रम कुछ अलग की, उससे वो विशिष्ट प्रतिरोध का भी क्रम होता है, और जो ताप का मैटर होता है वो सेम ही किसमें होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का होता है। तो उनके बारे में आपसे डिटेल से याद करने का या कोई करने की बात नहीं, जो प्रतिरोध का जहां से क्वेश्चन पूछेगा वहां अपने आप बता दूंगा, आपको छोड़ूंगा ही नहीं एग्जाम में। बात को सुनना, ये बात ध्यान रखो। अब आप काम की बात कर दो, चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या मतलब होता है? अगर चालकत्व की बात करूं तो चालकत्व बराबर होता है, चालकत्व को लिखते हैं G से, और G बराबर होता है 1/R।
जी बराबर क्या होता है 1/r। और विशिष्ट चालकत्व या चालकता को किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। इधर देख लो आप, देखो जी क्या है यहां पर आपको पता होना चाहिए, यहां पर जी है चालकत्व, वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और आर सबको पता है प्रतिरोध, तो बार बार लिखने की जरूरत। सिग्मा क्या है यहां पर, तो सिग्मा यहां पर आप विशिष्ट चालकत्व मान लो या इसी को चालकता कहते हैं। क्लियर? अब मेरी बात को सुनो, मुझे परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी बराबर 1/r है, इसका मतलब चालकत्व क्या होता है, इसका मतलब यह है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम उल्टा है ना, 1/r है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको सवाल बताऊंगा इनके क्या क्या बनेंगे ना, और आपसे पूछा जाए इसका आप देख के बता दो, मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। अब देखो चीज बहुत सीधी होती है, मतलब तुमसे ज्यादा जो चालाक होता है वो एग्जामिनर होता है, उसको भी पता होता है क्या। यहां आप एक बात समझो, अगर तुमसे चालकत्व लिखे तो आप लिख दोगे जी बराबर 1/r, और विशिष्ट चालकत्व है तो आप समझ जाओगे विशिष्ट बोल रहा है तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा, मतलब सिग्मा बराबर 1/r। तो वो भी आपसे ज्यादा समझदार होता है, वो चीज को आपको जो चीज बहुत आसानी से समझ में आती है ना, उस शब्द को ना देकर वो विशिष्ट चालकत्व की जगह आपको एग्जाम में क्या देगा, चालकता दे देगा। अब तुम चालकता आते मैं आपसे बता दूं 100% तुम्हारे दिमाग में घंटी बजेगी बजेगी, क्या चालकता है, चालकता प्रतिरोध का है कि विशिष्ट प्रतिरोध का, इसलिए अपने दिमाग में पहले ही बजा लेना घंटी एग्जाम में जाने से पहले। के बाद गौर करके देख लेना सर ने क्या बोला था, सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, इसी को क्या बोलते हैं, चालकता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपसे बता दिया। आपसे पूछ लेगा चालकत्व और प्रतिरोध में संबंध क्या है, तो जी बराबर 1/r। आपसे पूछा जाए कि चालकता या विशिष्ट चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध क्या है, तो ये संबंध है, मैंने इसकी परिभाषा लिख दी। एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे मात्रक। इंपॉर्टेंट बात देखो, मात्रक में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी बराबर 1/r, आर का मतलब मात्रक क्या होता है, ओम, तो इसको क्या लिखोगे, ओम। लेकिन आपको पता है ये नीचे है 1/ओम को ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। अरे क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। क्लियर? हाँ, एक और सुनो, ये नहीं मिले, इस ओम इनवर्स का ही दूसरा नाम है, इसको मोह भी बोलते हैं, मोह या महो भी बोल देते हैं, या ये भी नहीं मिले तो इसी का तीसरा है सीमेन भी बोलते हैं, सीमेन। क्लियर? ये केमिस्ट्री में जाके इसका सीमेन हो जाता है, ध्यान रख लेना कि सेम उसमें केमिस्ट्री में भी है। तो कभी भी पूछा जाए विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या है, ओम इनवर्स। ये नहीं मिले तो मोह भी, ये भी इसी का, ओम इनवर्स को मोह भी बोलते हैं और सीमेन भी बोला जाता है। या तुमसे कभी पूछे जाए कि चालकत्व का इनमें से कौन सा मात्रक है, ऑप्शन में ओम इनवर्स भी दे दे, मोह भी दे दे, सीमेन भी दे दे, उपरोक्त सभी दे दे, तो क्या दोगे, उपरोक्त सभी। क्लियर है? नहीं बिल्कुल मुकेश सैनी, ये 100% जो लिखवाया है ना वैसा ही याद रखना, बिल्कुल 100% है, मैंने बिल्कुल दिमाग में रख लिया है, बिल्कुल उल्टा नहीं लिखा। किसी बुक में कुछ उल्टा सीधा लिख भी रखा हो ना तो आप उसको मत लिखना, जैसा मैंने बोला है वैसे रखना आप याद। ठीक है? या कभी कोई ऐसा हो गया हो गलती से, अगर आप मुझसे पहले पढ़े हो कहीं और गलती से इधर उधर हो गया तो मैं नहीं कह सकता, वरना जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं मैंने 4 बार देख लिया, आप इसी तरीके से 101% मैं लिख दूं, 100% आप ऐसे ही रखोगे जैसे मैंने बोला है। चाहे कोई भी बुक में लिख रखा कुछ भी हो, लेकिन मैंने एक तरीका बता दिया तुमको, ऐसा मिलेगा पेपर में गलत मिल जाएगा दोस्तों, आपको क्वेश्चनों में भी गलत। तब मैंने कहा आप इंग्लिश जरूर लिख लेना, जहां कंडक्टेंस लिख रखा है ना वो अगर चालकता भी लिख रखा है ना तो भी उसको आप चालकत्व मानकर ही आंसर दोगे, और कंडक्टिविटी को चालकता, इस कंडक्टिविटी को ये देख लेना। आप तो इंग्लिश देखकर आंसर देना, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे गलती बिल्कुल मत कर देना वरना चक्कर हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं पड़ जाएगा एग्जाम में, इंग्लिश देखकर आंसर देना। और सुनो तो क्लियर। और विशिष्ट चालकत्व का मात्रक पूछा जाए तो विशिष्ट, आप तो मेरी नहीं, आपको मैं बता दूं नए बहुत टीचर भी ऐसे हैं जो इसको गलत लिखा जाएंगे, इसलिए मैं आपसे 100% 4 बार बोल रहा हूं जहां से गलतियां होती है। ठीक है? विशिष्ट चालकत्व या चालकता का मात्रक क्या होता है तो मैं बता दूं, देखो इधर देख लो, विशिष्ट प्रतिरोध है, और आप सबको ये नहीं पता कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। अब देखो रटने की जरूरत नहीं होती मात्रकों को, नीचे है ऊपर गया तो क्या लग गया, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। क्लियर? बात खत्म। तो विशिष्ट चालकत्व या चालकता का मात्रक पूछे तो आप बोलोगे ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। सर सीपीओ में आया था, बिल्कुल आएगा दोस्त, किसी में भी आया हो, मैं फिर बात कर रहा हूं, चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं। और मेरी एक बात और सुन लो, आप ये मत सोचना किसी भी, मैंने तो किसी एग्जाम के टॉपिकों की बात भी नहीं करता ना, कभी कभी पेपर की डिस्कस करता, मुझे पता है पेपर कहीं से नहीं आने वाला, जो अपन पढ़ते हैं उसी में से आने वाला है। आप उसको उठा के देखो, पेपरों में आपको सब मिलेगा पूरा पढ़ने के बाद, ऐसा भी नहीं है तुमको कुछ अलग पढ़ा रहे हैं। मेरे पुराने नोट्स देख लो, 4 से 5 साल पहले, वो भी यही तरीका मिलेगा आपको। ठीक है? बस कुछ नया ताजा तो मिलता रहता है दोस्तों, वो डिपेंड करता रहता है एग्जामों के हिसाब से, चेंज होता है तो उस हिसाब से थोड़ा बढ़ाना भी पड़ता है और घटाना भी पड़ता है। ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। अगली बात सुनो, ये हो गया। अभी एक बात सुनो, ओम इनवर्स को आपको इधर देख लो, ओम इनवर्स को मोह भी बोला है, तो इस मात्रक को मैं एक मात्रक तो ये हो गया, ये देखो इधर लिख दिया मैंने जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो ना। एक मात्रक और लिख दूं, इस ओम इनवर्स को मोह भी बोलते हैं, तो ये भी हो सकता है क्या, मोह इनटू मीटर इनवर्स। इसमें भी कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत, क्योंकि आप सबको पता है कि ओम इनवर्स को मोह भी बोला जाता है, या सीमेन इनटू मीटर इनवर्स भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो आप क्या याद रखने हैं, ये 2 रख लेना आप याद दोस्तों, ये फॉर्मूले संबंधित परिभाषा जो रखनी नहीं है, यही दिख रहा है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व या चालकता। मात्रक इंपॉर्टेंट है, ये ओम इनवर्स, मोह या सीमेन है, या इसका पूछे तो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स या मोह इंटू मीटर इनवर्स। अब देखो एग्जाम में, देखो एक बात सुनो, तुम तो एग्जाम में एक तरीका तो ये है कि याद करो, एक तरीका तुम भूल भी जाओ ना दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाओ। इधर देखो, प्रतिरोध का मात्रक ओम, चारों के साथ याद रखो, विशिष्ट प्रतिरोध ओम इंटू मीटर। अब एग्जाम में सोचो एग्जाम में ऐसा नहीं कभी इतनी चीजें पढ़ी कैसे, एग्जाम में आया चालकत्व का मात्रक क्या होता है, तो हमको पता है चालकत्व जी बराबर 1/r मतलब ओम इनवर्स।
विशिष्ट चालकत्व या चालकता का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसका मतलब इसको क्या लिख दिया, ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स। लो चारों हो गए क्लियर, क्या दिक्कत थी। मगर हर चीज जब समझ में आती है जब उस चीज के बारे में डिटेल से नॉलेज हो, और जब हम पूरी तरीके से आंख बंद करके रटते हैं ना तो तुम कब घूम जाओगे। तो मैंने फिर बोला उस स्थिति में 2 क्वेश्चन तो सही करोगे, साइंस के 4 गलत करके आओगे, ले देखे कुछ मतलब निकलेगा नहीं और कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब मेरी बात को सर, तो कुछ थोड़ा बहुत हो गया हो तो मुझे कह नहीं सकता, मैं बता दूंगा दिनेश कुमार, मुझे एक बार बताना, कभी कभी तुम्हारे लिखने का भी चक्कर पड़ जाता है दोस्त, है ना, तो मुझे बता देना अगर ऐसा हो गया हो तो मैं ये कभी कभी खुद ही कह देता हूं कि ऐसा हो गया हो तो बता देना। ठीक है, अगली बात सुनो, अब मेरी बात को फिर गौर करके, या कभी कभी मैंने शब्द क्या लिखवाया हूं ये भी डिपेंड करता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, मैं उसको देख लूंगा, ऐसा नहीं है कभी कभी किसी में कोई ऐसा नहीं है, सब में कोई गलती से इधर उधर हो गया हो तो वो देखने वाली बात होती है। अब मेरी बात को सुनो, 4 चीज बता दी, अब मैं कुछ क्वेश्चन तो आपको बता चुका हूं, कुछ मैं आपको अब बताता हूं। देखो एक सवाल सुनो, सवाल लिख दूं मैं आपको, चलो मैंने एक सवाल लिखा, अब बहुत दिमाग खोल के सुनना, कमेंट पे कोई गौर नहीं करेगा, कमेंट ना लिखेगा ना ध्यान देगा, कुछ भी नहीं करेगा, बिल्कुल सीधा भाषा में मेरे दिमाग इसको रखना, एक बोर्ड पर ध्यान रखो और एग्जाम में क्या पूछने वाला है वो सुनना। मैं इसकी अब मैं कुछ प्रतिरोध के आपको सवाल बताता हूं, जो प्रतिरोध पढ़ाता है ना आपको, मैंने कहा उसके सवाल किस पर निर्भर करता है, मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी राशियां, सब कुछ बता दी, लेकिन अब काम की बात सुनो। मैंने कहा एक चालकता, एक सवाल लिखता हूं मैं, एक चालकता, ठीक है, जिसका प्रतिरोध 5 ओम है, एक चालकता जिसका प्रतिरोध कितना ओम है, 5 ओम है। यदि तार को खींचकर, तार को क्या कर खींचकर लंबाई को, तार को खींचकर लंबाई को दुगना कर दिया जाए, इस तरीके के सवाल पूछेगा आपसे प्रतिरोध में, और बहुत पूछे जाते हैं, यही सवाल बनते हैं। आप तो पैसे पागलपंती देते हो कि क्या सवाल है, सवाल इस तरीके की बनेंगे एग्जाम में, यदि तार को खींचकर लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध होगा या नया प्रतिरोध कितना होगा, मुझे आंसर दो। आंसर दोगे आप, बिल्कुल ऑप्शन कुछ भी नहीं, आप मुझे आंसर दो, यहां ऑप्शनों से थोड़ी होता है क्वेश्चन, जल्दी दो। आंसर दो दोस्त, चार गुना 1/4 1/4 20, 1.25 20, 2 गुना 10 10, नरेंद्र 10 10, भूपेंद्र मीना 10 10, 1.25 10 ओम, हाँ जल्दी जल्दी 20, मुकेश 10 है 20, विनोद कुमार भी 10, विजेंद्र सेहवाल, मुकेश सैनी 10 20 ओम 10 ओम 20 ओम 10 ओम, 2 अभी आ रहा है, किसी का 1/4 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। जिन्होंने एक बार लिख दिया वो बार बार नहीं लिखेंगे, कोशिश ये करो। दिनेश, लोकेश, विनोद, सीताराम योगी भी है, रवि कुमार, आशुतोष, केदार सैनी 1.25, सतीश कुमार 10 है। जिन्होंने लिख दिया वो बार बार नहीं लिखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे एक बात को, 10 ओम, महेंद्र जांगिर, केदार सैनी, रवि कुमार, आप बार बार लिख रहे हो 10 ओम, बार बार नहीं लिखोगे, जो लिख दिया वो लिख दिया उस बात को। राजेंद्र चंद 10, हाँ ठीक है। अब देखो सुनो, जिन लोगों ने कहा आंसर सही भी है और ज्यादातर लोगों का आंसर गलत है, ठीक है। अब दोनों चीजें, पहले तो आप समझो क्या बात होती है, ये एक ही तरह की क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। अब और सुनना मेरी बात, जिन्होंने आंसर, अभी मैं आंसर दे नहीं रहा हूं, इसके साथ में क्वेश्चन और लिख देता हूं। चलो, एक चालकता जिसकी लंबाई, सॉरी, एक चालकता जिसका प्रतिरोध प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक है। यदि तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध होगा। पढ़ लो, सेम चीज लिख दी मैंने दोनों में, देख लो। एक प्रतिरोध जैसा 5 ओम, वहां भी 5 ओम, तार को खींचकर लंबाई को दुगना कर दिया तो प्रतिरोध हो, यहां भी प्रतिरोध 5 है, लंबाई को दुगना कर दिया तो प्रतिरोध होगा। कुछ पता चला आपको? एक ही तरह के 2 क्वेश्चन लिखे, फिर आप पूछोगे क्या मतलब है। अब देखो पहले पर आ जाओ, वर्ड सुनो। एक तार जिसका प्रतिरोध 5 ओम है, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिरोध दे रखा है आपको 5 ओम। यदि तार को खींचकर, यहां गौर दो, इधर खींचकर, जब दोस्त कभी कोई सवाल आए उस सवाल में डायरेक्ट रूप से, क्लियर रूप से आप ये लिखिए खींचकर, तो ये समझ लेना तार एक ही है, तार दूसरा नहीं लिया है। जब वो खींचने की बात कर रहा है तो उसी तार को तो खींचेगा, ठीक है। अब बड़ी बात को सुनो, कहने का मतलब ये कोई वायर है, ये समझ लो, ये कोई वायर है, वो ये कह रहा है
कि इसकी लंबाई क्या है, एल है। अरे क्या है, एल। और अगर इसका कहे कि इसका प्रतिरोध 5 ओम है। क्लियर है भाई बात? वो कहता है यदि तार को खींचकर, जब खींचकर शब्द आएगा तो इसी तार को खींचेगा, और ये तार ऐसा हो गया, समझ लो ऐसा हो गया। क्लियर? उसको कह दिया कि लंबाई तो 12 कर दी, तो इस स्थिति में इस तार का प्रतिरोध अब कितना होगा, अब मुझे बताओ। तो बात समझ में आ गई? बात यहां है किस पर, खींचने पर। और आप हमेशा याद रखोगे, आप क्या कहोगे, इधर देख लो, दूसरे सवाल पे आ जाओ। यहां भी प्रतिरोध 5 है और वो कह रहा है तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए। अगर वो खींचना वर्ड नहीं कह रहा है और डायरेक्ट आपसे कह रहा है लंबाई को दुगना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो इसका मतलब वो तार अब दूसरा ले रहा है। आपको स्पष्ट रूप से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, अगर वो खींचना वर्ड नहीं दे रहा है तो इसका मतलब उसने तार लिया है, कौन सा, दूसरा तार लिया है। क्लियर है मेरे दोस्त? अब उसने दूसरा तार लिया है और उस तार की लंबाई को क्या किया है, दुगना। और उस स्थिति में अब देखो अंतर क्या है। अगर वो कहे यदि तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा, और आपको पता है कि प्रतिरोध और लंबाई में संबंध होता है आर समानुपाती एल। पहले मैं दूसरे सवाल को कर रहा हूं, आर समानुपाती क्या होता है, एल। सबको पता है, बिल्कुल पता है। हाँ, क्या किया सवाल में, नहीं, लंबाई को दुगना कर रहा है, आपसे पूछा है और आपसे कहेगा प्रतिरोध कितना है, तो आप मुझे आंसर दो, आर समानुपाती एल। लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो आर समानुपाती 2l नहीं होगा। अब मुझे बताओ, जब लंबाई दुगनी होगी और ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, तो आप ऐसे भी सोच के देख लो, अगर ये 2l होगा तो क्या ये भी 2r नहीं होगा? इसका मतलब यहां r कितना दे, एक सेकंड, r कितना दे रखा है, 5 इंटू क्या कर दोगे, 2r। ठीक है, वो तो क्या, l लंबाई थी तो प्रतिरोध कितना था, 5। जब लंबाई 2l हो गई तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब आपका आंसर कितना आएगा, 10 ओम। क्लियर है दोस्तों? किसी को दिक्कत है क्या? बात समझ में आ गई? क्लियर? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहां क्या किया कि मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं आपको इस जगह पर। वो तो नॉर्मल क्वेश्चन था जिसमें कोई दिक्कत नहीं थी, जो आपका आंसर आ गया। अब मैं यहां एक ट्रिक बताता हूं आपको। अगर कभी भी एग्जाम में खींचकर वर्ड आए, क्या है खींचकर, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में आप संबंध लिखोगे कि आर समानुपाती एल स्क्वायर के होता है। देखो आप सर, आप कहोगे सर आप तो एल स्क्वायर के भी बता रहे हो, एल को बता रहे हो। नहीं दोस्तों, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? ट्रिक। एग्जाम में जल्दी सवाल करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप पूछोगे सर आ कहते हो आर समानुपाती एल के ही होता है, ये समझ लो। लेकिन मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप खींच के कहे तो आप मेरी तरफ से एक नियम और बना दिया, मैंने कह दिया उस स्थिति में। मगर तुम ये कभी नहीं कहोगे आर और लंबाई में संबंध क्या है, आर समानुपाती तो एल ही बोलोगे। ये बात याद रखना, दिमाग मत लगा जाना, कहीं मेरे सिर मत लगना, पहले कह रहा हूं। वो सिर लग जाते हैं कभी कभी, सर आपने वो ऐसे ऐसे समझ लिया, आपने लिख दिया। मैं पहले ही बोल रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। कैसे आप कहोगे, मैं ट्रिक बताने का कारण भी बता दूं। ये सवाल कैसे होता है वो सुनो। एक बात समझो मेरी बात, इस चालक तार की लंबाई एल है, आप इसको खींचोगे, लंबाई कितनी होगी, 2l। क्या खींचने पर इसका क्षेत्रफल नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा दोस्तों। अगर लंबाई बदलेगी तो इसका क्या बदलेगा, क्षेत्रफल भी बदलेगा। क्या बदलेगा, क्षेत्रफल। तो याद रख लेना, अगर लंबाई बदली तो क्या बदली, क्षेत्रफल। लेकिन क्या नहीं बदलेगा, आप इस तार को, उसी तार को खींच लोगे, उस स्थिति में इसका आयतन नहीं बदलेगा। अब देखो कैसे, ये कैसे आता है। आर समानुपाती आपको पता है कि रो एल अपॉन ए होता है। अरे होता है। मैंने क्या किया, मैंने कहा लंबाई बदली तो क्या बदला, क्षेत्रफल। तो मैंने एक तरीका लिया कि मैंने ऊपर नीचे एक लंबाई ले ली, गुणा कर दिया, एल एल ऊपर गुणा कर दिया, कोई दिक्कत। उस सवाल को भूल जाओ, एल 2l नहीं दे रहा, उससे मतलब नहीं मुझे। तो मैंने कहा तार को खींचते ही आपकी लंबाई चेंज हुई। ठीक है, आप तो और ज्यादा खींच देते हैं, कितनी जाती वो अलग बात है। मैंने कहा लंबाई चेंज होगी और लंबाई के साथ खींचने पर क्षेत्रफल भी चेंज होगा। क्लियर है? क्या चेंज नहीं होगा, आयतन। इधर देखो, तो मैंने एक तरीका लिया, मैंने ऊपर और नीचे एल से गुणा कर दिया। कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अरे 2/2 कर दूं तो उससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, पड़ेगा। लेकिन अब देखो, आर समानुपाती एल और इंटू एल क्या हो गया, एल स्क्वायर। मगर ए इंटू एल, क्षेत्रफल इंटू लंबाई करोगे तो क्या आएगा, आयतन। ये कांस्टेंट होगा दोस्तों, ये कांस्टेंट, इसमें भी कोई, तो आर समानुपाती यहां क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। अरे क्या होगा, एल स्क्वायर। ऐसे निकाला गया ये फॉर्मूला। ये एक तरीके से अगर मुझसे पूछा जाए, ये एक प्रमेय होती है और पूरी तरीके से सिद्ध किया जाता है। उस बात को एग्जाम में तुम ऐसे बैठे कहीं खींचना और तार को खींच के और ऐसे लंबाई, तो यह एग्जाम में आंसर नहीं आने वाले। तो तुमको मैंने क्या बताया, तुम तो भूल जाओ, तुमको तो ये बताया, तुम तो याद रखो, अगर खींचना वर्षा जाए तो आर समानुपाती क्या होता है, एल स्क्वायर। अब सवाल करो, इधर ले लो सवाल को, इधर आर समानुपाती क्या होता है, एल स्क्वायर। हाँ, आर, इसका मतलब इधर देख लो आप, ये कितना हो गया, 2l। 2l हो गया का क्या है, स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? एल स्क्वायर था तो ये कितना था, 5। अब देखो 2l स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 4l स्क्वायर। अब कितना एल स्क्वायर हो गया, 4। तो ये 5 पहले था तो ये भी इंटू कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब आपका आंसर कितना आएगा, 20 ओम। जबरदस्ती दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक बार में क्लियर कर दिया। ठीक है, क्या समझ में आया? अरे नहीं दोस्त, सवाल क्या था ऑप्शन में 1 2, क्या सवाल मेरा 5 ओम वाला ही सवाल था क्या? नहीं हो सकता भाई दोस्त, ऐसे थोड़ी होगा। क्या एक लिख रहा है, कौन था ये, केदार सैनी सर, लेकिन सर ऑप्शन में 1 2 1.25 क्यों, कैसे? उस तरीके के सवाल मैं बताऊंगा आपको, कैसे तरीके के सवाल पूछेगा, क्या सिस्टम रहता है वो सवाल। आप अभी भी बात को समझ नहीं रहे, अभी आप रट ही रहे हो। मैं आपका सवाल और लेता हूं, क्या आप क्या पूछना चाह रहे हो मुझसे, मैं आपको बताऊंगा क्या पूछना चाह रहे हो। यही तो मैं तुम्हारा सिस्टम दूर करना चाहता हूं। अभी मैंने क्या बोला था, एक बात आपने पहले बोली, तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो जाना जरूरी नहीं अभी आप एग्जाम में सवाल करके ही आ जाओ। मैं तो साफ सुथरी भाषा में बात करता हूं, सुन लो, क्योंकि अभी तुमको एक तरह से एक एक चीज को मैं इसलिए ना, आप समझो, बहुत बार अगर टाइम बढ़ा दो, मैं टाइम इसलिए जबरदस्ती नहीं बढ़ा रहा कि तुमको नहीं आएगा समझ में, मुझे पता है इस बात का, पर तुमको जब हिंदी में समझाया जाएगा ना, तुमको समझ में नहीं आएगा। तुमको क्या होता है कि जबरदस्ती कोई बात को, मेरी बात को समझो। अभी तुम एक एक पॉइंट के बारे में क्या पूछ रहा है क्या सुनो। अभी वो सिंगल आप क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा सा। प्रतिरोध 5 ओम दे रखा है, खींच कर लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, प्रतिरोध होगा। ठीक है, प्रतिरोध होगा। अगली बात सुनो, ठीक है, कर दिया। अब सुनो, मैं यहां से और 2 तरह के सवाल बताता हूं आपको, इसी के साथ एक संबंध याद रखना। एक बात याद रख लो, इसी तरीके के सवाल हो, अगर लंबाई दुगनी करे, अगली बार ऐसा नहीं हो क्षेत्रफल दुगना कर दे,
और भी कोई चीज दुगनी करे तो आप याद रखना इस स्थिति में, पहली वाली स्थिति में आ जाओ। यहां एक संबंध आप हमेशा याद रखो, एक संबंध मैंने लिख दिया कि आर समानुपाती एल होता है, एक आपको पता है आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a होता है। क्लियर? अरे रख लोगे नहीं याद? एक और सुनो, वही संबंध रहेंगे जो आपको बताए थे पहले, एक ये हो गया, एक ये संबंध हो गया, और एक और बता दूं आपको, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/r² भी होता है क्या? जिन लोगों को समझ में आ रहा होगा, कभी ऐसा होगा कि क्षेत्रफल ना बोलकर त्रिज्या दे दे, ऐसा कर दिया जाए, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल ए होता है, ए बराबर पाई r स्क्वायर होता है, पाई का मान तो फिक्स होता है, इसका मतलब प्रतिरोध त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, आर की पर बिल्कुल करता है, तो आर समानुपाती 1/r²। इसका मतलब लंबाई दुगनी करे तो ये लगा देना, क्षेत्रफल पूछे तो ये लगा देना, और त्रिज्या पूछे तो ये लगा देना। हर चीज के सवाल नहीं बताऊंगा, ऐसे थोड़ी है भाई, ऐसे तो अपन पढ़ते चले जाएंगे, अपना दिमाग लगाओ, करना क्या है, कुछ नहीं करना, बात को समझो यार। क्या तो सवाल एक जैसा ही है, इसकी जगह क्षेत्रफल दुगना कर देता तो ये लगा देते, अगर ऐसा कर देता ये लगा देते, वो बात को समझो। इधर आ जाओ, इधर देखो, इसका मतलब यहां भी क्या हो गया, जब खींच कर आ जाए, इधर लिख दिया मैंने, लो तार को खींच कर बोले, और मेरी क्या जान लोगे क्या तुम यार, जिसे लिया तो क्या कर दिया मैंने, आर समानुपाती एल स्क्वायर होगा, उस स्थिति में आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a² भी कर दोगे, और आर व्युत्क्रमानुपाती a² हो गया, इसका मतलब ये r4 हो जाएगा। अरे इनको रख लो, लिख लो मोस्ट लगा दिया, इनको संबंध कोई पूछे तो बिल्कुल याद रख लेना इस तरीके के। बहुत कुछ बता रहा हूं आपको, क्या पढ़ोगे आप, है ना? अब आप भी नहीं पढ़ो ना तो ये मेरा रिपीट सर जी, बिल्कुल दोस्त मेरे, ये संबंध में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने प्रतिरोध पढ़ाया है, देख लो, इधर आ जाओ, और देख लो, इधर आ जाओ, दिमाग जबरदस्ती का मत लगाओ, चीज को समझ लो। अभी मैंने तुमको ये नहीं बताया कि आर समानुपाती 1/a होता है, आर समानुपाती एल, यही चीज तो बोल रहा हूं यार, ये भी कैसे ही है, देखो क्या है, हर चीज को रट के मत देखो। आर समानुपाती एल, अगर खींचना वर्ष नहीं दे, लंबाई को दुगना करे, तिगुना करे, आधा करे, उस स्थिति में एल समानुपाती एल 1/a, और एक आपको पता है क्षेत्रफल ए बराबर यार पाई r² नहीं होता क्या? विलन का क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं तो r² से 1/r² आ गया, समानुपाती। इधर आ जाओ, फिर मैंने क्या बोला दोस्त, मैंने ये बोला तुमसे, अगर कहीं तार को खींचकर शब्द आ जाए तब तुमको लंबाई इनका संबंध आर समानुपाती एल² रख लेना, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a² लिख लेना, और आर व्युत्क्रमानुपाती 1/r4 लिख लेना। किसे सर इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आए रेल में, बिल्कुल आएंगे। अभी तो देखो, अब कितने तरह के क्वेश्चन तो मैंने बना दी, और मैं अभी एक तरीका बताता हूं। जो व्यक्ति ऑप्शन बता रहा था स्टूडेंट, उसकी बात सुन लो। अब मैं क्वेश्चन एक तरीका बताता हूं, एक क्वेश्चन कैसे आता है, मैं थोड़ा याद करूं कोई क्वेश्चन आपको। हाँ, एक तार ठीक है, जिसकी लंबाई एल, लंबाई कितनी है एल, तथा क्षेत्रफल ए है। एक तार जिसकी लंबाई एल तथा क्षेत्रफल ए है, तथा उसका प्रतिरोध 4 ओम है। प्रतिरोध कितना है? 4 ओम। यदि लंबाई को आधा कर दिया जाए, अब मैंने दोनों चीजें एक साथ दे दी आपको, कर दिया जाए, तथा क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए, तो प्रतिरोध होगा। अगर मैं लंबाई को दुगना कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, इस स्थिति में कोई खींचना आपको कुछ नहीं देगा, आप इस स्थिति में ऐसे ही देगा। खींचने वाले सवाल 2 तरह के देंगे, मैंने आपको बता दिया, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। यहां आपको इस तरीके से दिया, यदि लंबाई को आधा कर दिया जाए, तो इस समय दूसरा तारीख की बात कर रहा है, बात सुनो। अब क्या होगा प्रतिरोध, अब मुझे बताओ। ये लो, एक सवाल और दे दिया आपका, सवाल का आंसर तुम दे दो, किसी को आता है तो जल्दी बताओ। अरे तुम तो भगवान की कसम, आज तो मजा ही आ गया। अच्छा मेरी बिल्ली मुझको ही आऊं, चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अरे यार फिर एक सेकंड रुको, क्या किया? एक लड़का कह रहा है सर ए बराबर पाई r², पाई को नेगलेक्ट करो। अरे नेगलेक्ट कहां यार दोस्त, पाई तो 22/7 होता है ना, इस पर ये तो ऑथेंटिक मान है, फिक्स मान है, इस पर कैसे निर्भर करेगा? इसको चेंज करोगे ये चेंज होगा कि पाई तो फिक्स मान है, इसको कैसे चेंज करोगे? किस पर निर्भर करेगा? r² पे तो करेगा ना। ये ऐसे क्यों करते हो यार? अब जिस पढ़ रहे हो थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। टीचर पढ़ाता नहीं है, पढ़ाएगा तो जब ना, जब तुमको समझ में आएगा। जब तुमको समझ में नहीं आता क्लास में तो फिर वो दिक्कत आती है, टीचर सोचता है कि इनके आगे कोई मतलब तो है नहीं, इनको समझ में तो आएगा नहीं। जल्दी बताओ कितना आएगा। हाँ, धीरज मीना 1 ओम, 1 ओम, 1 कृष्णा लिखा है 4। धीरज मीना 1, या धीरज मीना ऐसे बिल्कुल भी नहीं करोगे आप, एक बात को बार बार नहीं लिखोगे, मैं आपकी समझ गया, मैं आपको बिल्कुल अब अलग लिखेगा कोई, है ना? धीरज मीना नहीं, गलत बात, फिर बोल रहा हूं। 1 ओम, केदार सैनी 1, मैंने आपका नाम भी ले दिया, तो इस बात को बार बार नहीं करोगे ना। गिरधर मीना, धर्मेंद्र मीना 16, रूपराज मीना 1 सर, धर्मेंद्र 1, विनोद कुमार 16, ओम शंकर, वंदना उपाध्याय 1 ओम, मुनीश मीना 1, मुकेश वर्मा 1, बेरोजगार प्राणी नाम बेरोजगार है, मैं इसको रोजगार मिलने वाला ही है, बस ये ध्यान रख लेना। इसका ये आंसर सही देता है, ऐसे बात नहीं है, मैं ये भी ध्यान रखता हूं इसमें कौन कौन है जो अच्छा पढ़ते हैं, कौन कौन अच्छे हैं, कौन कौन कैसे हैं। सुशील गहलोत, बिल्कुल। राजेंद्र मीना, हाँ तुम एक बात तो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ये अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगली बात सुनो, देखो कोई दिक्कत नहीं थी, सवाल को पढ़ो।
एक चालक तार जिसकी लंबाई L, क्षेत्रफल A, उसका प्रतिरोध क्या है 4 ओम है, कोई दिक्कत नहीं। आप सबको पता है कि R समानुपाती रो L अपॉन A होता है। ये यही तो कह रहा है कि A चालक तार, ये कोई तार का निकालते ऐसे ही है ना अपन, लंबाई क्या L, यहां भी है, क्षेत्रफल A है, तो उसका प्रतिरोध आपको कह दिया इसने 4 है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने कहा यदि अब दूसरे तार की आपको निकालना है प्रतिरोध क्या है, तो दूसरे तार का इसका प्रतिरोध निकालना है, R डैश मान लिया या R2 मान लिया, ये R1 हो गया, तो लो R बराबर रो। मेरी बात को सुनो थोड़ा सा, दूसरे तार के बारे में सुनो, लंबाई को आधा कर दिया जाए, कर दो आप लंबाई को, सवाल भी करो आधा, क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए, इनटू इसको भी क्या कर दो 2a कर दो। देखो पहले सवाल को देखो, मैंने कुछ गलत तो नहीं देखा, लंबाई आधी L/2 कर दिया, क्षेत्रफल कितना कर दिया 2 है। अब प्रतिरोध बताओ, देखो आप कैसे करोगे, R डैश बराबर, पहले हल करो इसको, इस बात को तो इसने लिखी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1/4 इंटू रो L अपॉन A। देखो किसी को दिक्कत है क्या, ये रो है L और A, जैसे कि जैसे लिख दिया 2 इंटू 2 4, इस 1/4 को मैं बाहर लिया है। अगली बात क्यों पढ़ाया था मुझे दूसरे तार का प्रतिरोध निकालना है R डैश, ये 1/4 इंटू, ये दिख रहा है आपको, ये देख लो इधर, ये रो L अपॉन A है कि नहीं है, और ये कितना दे रखा है आपको 4, तो आप क्या करोगे, इसकी जगह मान लिख दिया 4, तो R डैश बराबर क्या होगा, इससे ये कैंसिल, कितना ओम आएगा, 1 ओम आंसर आएगा। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया। क्या एग्जाम में इतना टाइम लगाओगे, नहीं लगाओगे, एग्जाम में टाइम थोड़ी लगता है, एग्जाम में इतना थोड़ी, ये तो मैंने समझाने के लिए, अब तो रह जाएगा, एग्जाम तक नहीं पहुंचेगा। और इसीलिए मैं जब क्लास नोट्स बनवाता हूं तो हर चीज को लिखवाता हूं क्लास नोट्स में, इसीलिए कि मैं आप सभी भी जो बातें नहीं बताऊं कि आगे नहीं रहेगा, आप तो रह जाएगा, कितना आपको आगे समझना चाहिए। देखो आप एग्जाम में इसी बात को सोचते तो आप तो देखते एक तार जिसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल प्रतिरोध 4 ओम है, बिल्कुल सही है, लंबाई को दुगना कर दिया गया, क्षेत्रफल को आधा, तो आप तो डायरेक्ट लिख सकते थे यार ये तो 1/4 इंटू ये आएगा 4, इसको कैंसिल किया 1 ओम आंसर। इतना टाइम थोड़ी लगेगा एग्जाम में 2 मिनट का काम है जो आप इसको आंसर दे सकते हो। क्लियर है दोस्तों, बताओ आपको हर तरह का मैंने आपको सवाल बता दिया है। इस तरीके के सवाल रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं और इन चीजों को लोग पढ़ते ही नहीं है, पढ़ाते भी नहीं है और स्टूडेंट पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता। कभी कभी हर जगह टीचर की गलती नहीं होती, ज्यादातर स्टूडेंट की, ये साइंस है दोस्तों। यहाँ क्या होता है, कभी कभी ज्यादा अच्छा पढ़ाना भी हानिकारक हो जाता है। कभी कभी जब टीचर अच्छा पढ़ाता है, जिन लोगों को समझ में नहीं आता है वो कहते हैं क्या मतलब ये टीचर तो क्या, और जिन लोगों को पता है, सिंसियर है, जिनको पता है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको पता चलता है कितनी महत्व की चीजें हैं, जिन लोगों को तो इन चीजों को तो आप वैसे ही छोड़ देते हो। ठीक है, ये सुनो, प्रतिरोध हो गए। एक और सुनो, वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि विशिष्ट प्रतिरोध तो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता ही नहीं। क्लियर है क्या? अगर मुझे एक बात बताओ, मैं एक सवाल आपको वैसे बोलता हूं, कोई सवाल और एक सवाल मैं सोच रहा था यार, क्या था मेरे दिमाग से निकल रहा है। हाँ, एक बात और सुनो कि कोई तुमसे ये कहे, हाँ चालक तत्व और बताया था मैंने आपको, चालक तत्व बराबर होता है 1/RG बराबर 1/R होता है। तो याद रख लेना, कभी कभी कोई चीज आपको प्रतिरोध ना देकर, जैसे प्रतिरोध कितने, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बदलेगा नहीं, अगर कहे कि किसी चीज का प्रतिरोध ज्यादा है तो चालकत्व क्या होगा उसका, कम होगा, बिल्कुल सही। ऐसे अगर न्यूमेरिकल टाइप में दे दी जाए, किस टाइप में, न्यूमेरिकल टाइप में, तो उसको उसी हिसाब से देख लेते। तो कभी कभी आप एग्जाम में ये जरूर याद रखो कि एक दूसरे के संबंध क्या है। मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि प्रतिरोध को देखकर चालकत्व भी पूछ सकता है, तो आप G बराबर 1/R वाला फॉर्मूला भी याद रखोगे। अगर एग्जाम में इस तरीके की कोई क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल 12th में पढ़ाता, बिल्कुल पढ़ाता, 12th में ही नहीं दोस्त, ये चीज मैं आपको एक बात क्लियर करके बता दूं, कुछ लोग सोचेंगे 12th में भी है दोस्त, 10th क्लास में भी है, ये बात निकाल देना। इसीलिए रेलवे में ज्यादा पूछे जाते हैं। 12th का कोई सवाल आपसे पूछा नहीं जा रहा है हमेशा, ये बात आप याद रखना। किसी भी एग्जाम अगर जिस दिन 12th का पूछने लग गया, 12th में तो स्पेशल रूप से फिजिक्स आती है भाई दोस्त, एक दो क्वेश्चनों के लिए वहां नहीं जाएगा, वो तो उठाने का तरीका होता है। सवाल बनाने के तरीके मैंने 2-4 तरीके बता दिए, लेकिन टॉपिक 10th क्लास में है दोस्त। जो सवाल मैंने कराया, एक सवाल 10th क्लास की बुक में भी, आपको एनसीईआरटी बुक में भी होगा, कोई ना कोई सवाल, कोई संख्या चेंज होगी या नहीं भी होगी चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको चीजें समझ में आनी चाहिए। न्यूमेरिकल तो कोई सा 4 की जगह 8 होम दे देता, ठीक है। बहुत बार सर आप क्या चाहते हो मुझसे, सुनो, आप बहुत से लोग सर न्यूमेरिकल पे फोकस करो, कैसे फोकस करो, एक तरह के 4 सवाल बनाऊं, नहीं बनाऊंगा यार, मैं भी तो पढ़ाऊंगा ना यार, कभी प्रैक्टिस चालू करूंगा, कोई प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, जब बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, वहां सवाल आपको 4 तरह के मिल जाएंगे, आपको 5 तरह के मिल जाएंगे, या एक वहां भी एक तरह के अलग तरीके से प्रैक्टिस सीजन अलग होगा। प्रैक्टिस अगर टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस के लिए मैं एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, तब मैं आपको, और वही क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी वही लोग कर पाएंगे जो लोग पढ़े हुए तुम जैसे लोग, हर किसी की बख्श की बात भी नहीं है, ठीक है। और ये फिक्स मान लो इस बात को। इसलिए अब देखो, आप कहोगे सर इसकी 4 ओम की जगह 8 ओम हो जाता, लंबाई को आधे की जगह इसको दुगना कर देता, इसको अब तुम सोचो इस बात को घर बैठ के, अरे ऐसा दे दे तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा दे दे तो ऐसा। यही तो मैं कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट विद मैं आपको प्रैक्टिकल भी करा रहा हूं। हर चीज का कॉन्सेप्ट आ दिया, एक सवाल बता दिया, कॉन्सेप्ट आ दिया, सवाल बता दिया, इस तरीके का पूछ लेगा, इस तरीके का पूछ लेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो, वो कभी होगा अगर टाइम मिलेगा। इसलिए मैं देखो, मैं छोड़ ही नहीं रहा, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, मैं तो एग्जाम को मान रहा हूं जल्दी लगेगी, तो उसी हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस भी कर। हाँ, अगर टाइम जैसे ज्यादा बढ़ा तो फिर मैं एक प्रैक्टिस पेपर 10 दिन का, 15 दिन का जो भी लाऊंगा, लगभग सवाल लाऊंगा, कोई 2-3 हजार सवाल, अगर उनकी प्रैक्टिस एक बार करा दी मैंने, मगर मजा उन लोगों को आ पाएगा जो लोग पहले पढ़ चुके हैं या लोग अब पढ़े। जो इस बैच में पढ़े ना, उनको मैंने बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश की है, उनको तो समझ लो, जब प्रैक्टिस आपकी एक बार और हो जाएगी प्रैक्टिस, तो मेरे हिसाब से तो 99% तो आपका कोई काम बिगड़ना नहीं चाहिए, 1% वही रहेगा, वो भी क्या बिगड़ेगा मैं आपको बता दूं दोस्त। ये मत सोचना कि तुम हर क्वेश्चन करके आ जाओगे, पेपर पर डिपेंड करेगा। बस इतनी चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं कि तुमने नहीं किया ना तो किसी पर भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? 99% लोग, 1% जो बहुत ही इंटेलिजेंट है उसकी बात छोड़ो, ऐसे कोई 1, 10, 5 लड़के मिल सकते हैं, ऐसे नहीं कि हजारों लड़कों का सिलेक्शन इस बेस पर हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोस्त, आज मैं की क्लास में मैंने बहुत अच्छी बातें आपको बताई है, आपको कुछ महसूस भी होगा, बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बहुत अच्छे मैटर बताए, और एक आपकी अच्छा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और ज्यादातर मैं उन्हीं चीजों पे डिस्कस करता हूं जो चीजें ज्यादा समझने की होती है। बहुत बार रटने वाली चीजों को आप खुद भी पढ़ सकते हो, और कुछ ऐड करना हो, कितनी होती है, ऐसी वैसी चीजों को आप खुद भी पढ़ सकते हो। दोस्तों ये ध्यान रख लेना, काम की बात जो होती
होती है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता दिए। तो आज भी विद्युत चल रहा है, देख लो, फिर देखते जाओ, टाइम नोट करो आप टॉपिक। ओके, विद्युत चल रहा है, आप कल भी मैं विद्युत ही पढ़ाऊंगा और परसों की क्लास भी विद्युत की होगी मेरे हिसाब से, तब जाके विद्युत कंप्लीट हो जाए तो हो जाए, और आगे डिपेंड करेगा। मैं ये भी नहीं कहता 4 दिन में 5 दिन में, क्योंकि दिख जाएगा तुम्हारे सामने, टॉपिक हो जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहो, मेहनत करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। ठीक है, बहुत है आज के लिए, धन्यवाद।